अब ऐसे आता है कि हाउ टू कंट्रोल द थॉट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करें। ये बहुत समझ है। कई बार विचार ऐसे होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं, विचार आ रहे हैं, बढ़िया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन विचार तब भी चले आ रहे हैं और आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और उस चीज़ वो क्या करता है कि वो ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जो है जब सोते हैं तो सो भी नहीं पाते हैं, लगातार उनका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ रैंडमली वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पहले हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे किया जाए? तो इसके ऊपर पहला जो स्टेप उन्होंने दिया कि भाई, क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये जो सोल्यूशन नंबर 1 जो दिया कि भाई क्या दिया? क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो आपके विचारों की क्वालिटी होगी, वही आपके जीवन की क्वालिटी होगी। जैसा आप सोचोगे, आपका जीवन भी अंततः वैसे ही बन जाएगा। पहला स्टेप ये है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम अच्छा विचार करें, और हमारा जो थॉट हो, वो थॉट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के थॉट्स हों। फर्जी वाले थॉट्स नहीं होने चाहिए कि मतलब कुछ भी अनाप-शनाप सा दिमाग में चला आ रहा है, ठीक है? अगर कुछ सोचना ही है, कुछ आ भी रहा है दिमाग के अंदर, तो वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हमें एक पर्टिकुलर हमें सफलता की तरफ लेके जाए, तब तो उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। अन्यथा क्या होगा कि हम रैंडमली कुछ भी अनाप-शनाप सा कि मतलब पहाड़ों के सब थॉट्स आ रहे हैं, समुद्र के थॉट्स आ रहे हैं, कभी फर्जी से गाने या थॉट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी है। हमें लो क्वालिटी के थॉट्स नहीं देखने, हमें हाई क्वालिटी के थॉट्स पे फ़ोकस करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हाई क्वालिटी के थॉट्स हम सोचेंगे, तो हम कभी-कभी उन थॉट्स के प्रभाव में आकर एनेक्ट भी करने लगते हैं, यानी कि उसकी तरह एक्ट भी करने लगते हैं, जो हमारे विचार होते हैं। यानी कभी अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप जैसे कभी सोचो कि आप एस एसडीएम बन गए हो। आप भले ही अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन आँख बंद करके सोचो कि आप एसडीएम बन गए हो। आप 1 मिनट बिल्कुल सोचना कि मैं एसडीएम हूँ, मैं एसडीएम हूँ, मैं एसडीएम हूँ। ठीक है? ये थॉट है। आप अचानक से फ़ील करोगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। आप अचानक से फ़ील करोगे कि आपका जो सोचने का पैटर्न है, वो चेंज हो गया है। दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो चेंज हो गया है। अब आप थोड़ा मैच्योर तरीके से दुनिया को देख रहे हो। अब आप चीज़ों को बहुत गहराई में देख रहे हो। आप एक एक प्रशासक या एसडीएम की नज़र से आप चीज़ों को देख रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको हमेशा इस तरह सोचना है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो। भले ही तैयारी अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी आप कन्फ्यूज़ हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक छोटी-सी प्रैक्टिस से करिएगा कि आप पहले फ़ील करो कि यार आप एक डीएसपी बन गए हो। आप आँख बंद करो, आप महसूस करो कि आपने वर्दी पहन ली है और आप जब निकल रहे हो, तो आप लोग आपसे इंस्पायर होकर आप आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप फ़ील करो कि आप एक बड़े से ऑफ़िस में बैठे हुए हो और लोग आपसे सामने जो हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं और आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो और उससे उनको खुशी मिल रही है। आप यकीन मानिएगा, बस इतना कर लेने भर से, इतना कर लेने भर से, ये मेंटल एक्सरसाइज कर लेने भर से आपको बहुत, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और आप जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको सॉल्व करने का आपको रास्ता मिल जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि ब्रेन गेम। ब्रेन इज़ अ ग्रेट टूल बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। अब ये क्या बोल रहा है कि कई बार हमें पता है कि जो ब्रेन है ना, वो बहुत ज़रूरी अंग है शरीर का। पूरा थॉट प्रोसेस यहीं से चलता है, सारी कनेक्टिविटी यहीं से चलती है। लेकिन कई बार हम उसको उसकी क्षमता के हिसाब से यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अपने दिमाग को छोड़ दिया, ऐसे खुला छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं है, तो कुछ भी तरह का किसी भी प्रकार का थॉट्स उसके अंदर आ जाएगा, जो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा सही डायरेक्शन दे दें, अपने पर्पस के लिए दे दें, तो जो नए विचार आ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के विचार आ रहे हैं, तो वो विचार जो हैं, वो आपको ना सिर्फ पॉजिटिविटी देंगे, बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ज़रिया बन जाते हैं। तो अपने दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग जो है, वो अगर अगर दिमाग बहुत ट्रेन्ड नहीं है, ठीक है? तो रैंडम थॉट्स रखेगा, वो इधर-उधर की चीज़ सोचेगा, वो बहुत सा परफॉर्मेंस नहीं देगा।
लेकिन अगर आपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है, सही डायरेक्शन की तरफ उसको ले गए, तो उससे बहुत सारी चीजें आप बेहतर कर पाओगे। इसीलिए ब्रेन जो है टूल तो बहुत अच्छा है, बट हमें इसको सही तरीके से समझना भी जरूरी है, साथ में किस तरह से यूज करना वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अभी एक छोटी रिसर्च हुई है, 200 साल उसको मतलब 200 साल की रिसर्च है ये, और इसमें एक बड़ी अच्छी बात बोली गई कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या है, जो आप सोच रहे हो उसके पीछे कोई एक ठोस कारण का होना। ठीक है, कि आपने जो सोचा उसके पीछे वो एक फर्जी सा लॉजिक इलॉजिकल थॉट है कि एक मजबूत सही और तथ्यों के हिसाब से वह थॉट है, इसके ऊपर सोचना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ये बोला गया कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, थॉट्स हमारे पास हैं, लेकिन हमने देखा क्या है कि हमारा वो इमोशनल बाइसेस बहुत ज्यादा रहती है, कि कोई भी विचार जो होता है वो हमें लगता तो है कि हम जो है फैक्ट्स के ऊपर हम सोच रहे हैं, बट उसके जो बेस पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ये करता है कि हम जो भी सोचते हैं या हमारा जो भी एक्शन होता है उसके पीछे हमारे इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। कहने को तो हम ये बोलते हैं कि हम बहुत टेक्निकल हैं, हम बहुत ये हैं वो हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे जो भी फैसले होते हैं बहुत इमोशनल फैसले होते हैं। ठीक है। अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ और देखते हैं क्या कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं आईफोन 16 की। ठीक है। रात रात भर लोग जग रहे हैं। अब कहने को तो जो ये आईफोन खरीदने चाहते हैं आए हैं, ठीक है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, कहने को तो बोले कि नहीं हम हमारी बहुत जरूरत है आईफोन वगैरह की, क्योंकि बिना उसके हमारा काम नहीं होता, इसके अंदर बहुत से फीचर्स होते हैं, बहुत सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। बट रियलिटी ये क्या है कि उसके फीचर से ज्यादा एक जो इमोशनल जो आपको वो एक इमोशनल एडवांटेज देता है, ठीक है, एक प्राउडनेस देता है आपको, ठीक है, सोसाइटी में आपको जो रिस्पेक्ट देता है आईफोन, उस कारण से जो है इतना इतना महंगे महंगे फोन जो है आप लोग खरीदते हैं इस चीज को लेकर। तो हमारे जो भी फैसले होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत लॉजिकल है, बट वो इमोशंस से ही ड्राइव होते हैं। अब पीसीएस के लिए भी अगर मैं बात करता हूँ, तो पीसीएस के लिए अगर आप सोचोगे तो जितने भी लोग तैयारी करते हैं पीसीएस की, वो इस सोच के नहीं करते कि नौकरी है, हमेशा उनके पीछे इमोशनल होता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हम चाहते हैं कि हमें जो फैमिली है, जो फैमिली का सपना था, वो सपने को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरह के इमोशन जो हमारी चीज होती है वो हमारे हमें एक सही थॉट या सही तरीके से सोचने पे मजबूर करती है। तो इमोशंस को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। इमोशनल बेसिस बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये इमोशंस जो होते हैं वो हमें सही जगह लगाते हैं, लेकिन कई बार इमोशंस जो है वो गड़बड़ करते हैं और एक कंफ्यूजन के स्टेज भी ले आते हैं। ठीक है। अगर इमोशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, एक सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और एक ही तरह का सोच रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मन की जो भावना है अगर वो सही डायरेक्शन में है और ज्यादा कुछ और नहीं है, एक ही तरह अच्छे, लेकिन अगर ये भावनाएं थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं आ जाए, मन में आने वाले थॉट्स अलग हो जाए, तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है इसके अंदर। ठीक है। अब आपने सोच रहे हो कि पीसीएस तैयारी करनी चाहिए जिससे कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी आपको लगा कि यार पता नहीं अगर ना बन पाए तो क्या होगा। जो लोग रिस्पेक्ट करने की जिससे उम्मीद कर रहे हैं, पता लगा कि वो गालियां देना शुरू कर देंगे, वो हंसना शुरू कर देंगे। तो अब क्या हुआ, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना शुरू हो गई, करें या ना करें। आपको लगता है कि अगर सबको बता देंगे कि तैयारी कर रहे हैं और सफलता ना मिल पाई तो लोग हंसेंगे, तो अब क्या हुआ, कंफ्यूजन होना शुरू हो गई। तो कई बार जब आप इमोशनली सोचते हैं और आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन सोचते हैं, वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन कई बार चीजें जो हैं जब खराब होना शुरू होती हैं तो वो कंफ्यूजन का एक दौर कर देती है इसके अंदर। ठीक है। तो अब करें तो क्या करें, इसके लिए बड़ा अच्छा सा यहाँ पे एक लिखा है इन्होंने स्टेट थिंक स्टेट के अंदर, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉग्निटिव बाइसेस होना जरूरी है। ठीक है। एक क्लियर थिंकिंग रिक्वायर ट्रेनिंग। क्या बोल रहा है कि जो जो अगर आप चाहते हो कि आपके जो थॉट्स है वो क्लियर हो, कट टू कट हो, बिल्कुल सही हो, तो उसके लिए आपको अपना दिमाग की ट्रेनिंग करना जरूरी है। यानी कि आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि क्या सोचे, किस तरह सोचे, यानी कि उसको आप खुला छोड़ नहीं सकते। आप उसे ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम जो सोचना सोचो। आप ये बोलोगे कि नहीं, मैं फालतू चीज नहीं सोचूंगा, मेरा मेरा दिमाग फालतू नहीं चीज सोचेगा, मेरा दिमाग जो है वो लॉजिकल और सही चीज सोचेगा जिससे कि मुझे मिले। तो यहाँ पर क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि फर्जी तरह सोचने से अच्छा है कि लॉजिकल तरह सोचे, तब तो आप उसका यूज उठा पाओगे। ठीक है।
आपको अपने जितने भी यूजलेस थॉट्स हैं उन्हें खत्म करना होगा। आपको बोलना पड़ेगा, जैसे आप कहीं बैठे हुए हो, अचानक से थॉट्स आ गया कि आप मंगल ग्रह पे चले गए हो और वहां पर जाके खूब सारे एलियंस के साथ आप घूम रहे हैं। अब अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? अब आपका दिमाग जो है वहां लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इलॉजिकल है ये, ठीक है। तो अब आपको दिमाग को ट्रेन करना है, क्या बोलना है को कि नहीं भाई, जैसे आपके मन में विचार है आपने कट कर लिया, कट, ठीक है, हटाओ यहाँ से, जो गलत चीज है वो नहीं, आप दोबारा से रीफोकस करो अपने आप को, ठीक है। तो जब भी गलत थॉट्स आएंगे आप उसे कट करोगे और उसको रीफोकस करोगे आप, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके थॉट्स कंट्रोल में हो जाएंगे और आप एक सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। थिंक स्ट्रेटेजिकली बाय थिंकिंग लॉजिकली, ठीक है। तो आपको लॉजिकली सोचना है, स्टेट सोचना है, ठीक है। अगर लॉजिकल सोचोगे तो आप स्टेट सोचोगे और आपको दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए कि जो कंफ्यूजन वाला जो दिमाग होता है वो ऐसा होता है, उसके मन दिमाग में इस चीज से निकल के हमें यहाँ पे आना है, जो ये है, ये आपका जो ऐसा दिमाग है जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अब पीसीएस की बात करते हैं, तो पीसीएस में भी जो लोग हैं बहुत समस्याओं को आती है, बहुत सारे विचारों से ग्रसित होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक ना लेट्स टॉक नाम का एक हमने सिस्टम शुरू किया है, जिसके अंदर आपको अगर पीसीएस के संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पुराने विचारों से परेशान हैं, आपने कहा कि भाई पढ़ाई नहीं हो पाई, मेरी पढ़ाई छूट गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब कर रहे हैं, परसेंटेज अच्छे नहीं थे, कॉलेज अच्छा नहीं था, स्कूल अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह के जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाहो तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। पीसीएस के संबंधित तैयारी, पीसीएस की तैयारी के संबंधित आपको जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करके वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो आप इस नंबर पे 9919521555 पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो इलॉजिकल थॉट्स हैं उनको हटाकर हम आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएं, जिससे कि आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है आप उसे अचीव कर पाओ। अगर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।